हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, एक ही पूरे वीडियो में कवर करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल। ऐसे एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन से कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन और प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग उसके पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। देखो इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स ऑफ टू फाइंड द होल। छोटे छोटे पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को पूरा होल में सम को या ऐड करने के लिए पूरा फाइंड करते हैं, यूज करते हैं किसको, इंटीग्रेशन को। एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, ये उल्टा होता है। आगे लिखा है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और जितने भी फॉर्मुलेस यूज होंगे और जितने भी स्पेशल टाइप होंगे सब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इंट्रोडक्शन में, फिर उन्हीं पे ही बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। देखो जैसे लेट किया हमने फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन लेट किया एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया। क्या किया, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब देखना, अगर अब हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x टू द पावर 2, 1 प्लस 1 प्रॉपर्टी होती है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन। अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट और लिख लो, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था 2x का वापस इंटीग्रेशन किया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अब हम लोग प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज, कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, आपको सबको पहले से ही पता होगा अगर आप सबने पढ़ के रखा है तो, बस एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर उसी का इंटीग्रेशन, तो वापस से क्या आ जाएगा, फंक्शन। अभी हम लोग ने देख लिया, अगर हम लोग के पास k ऑफ एफ एक्स डी एक्स है तो k को बाहर करेंगे और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है जैसे लिखा है 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x dx करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी है, अगर जैसे ब्रैकेट में फंक्शन क्या लिखा है, x1 x2 f1 f2, ऐसे ही लिखा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या है, डिफरेंशिएशन, तो इसको बस अलग अलग करके लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी, एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में। इसी तरीके से कहां गया, अभी हम लोग ने ये किया ना फोर्थ। देखो फोर्थ क्या है, फर्स्ट और सेकंड का क्या है, मिक्सअप दिया है। क्या दिया है, देखो बता दे रहे हैं, समझना बात ध्यान से। जैसे ब्रैकेट में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 5 अप टू सो ऑन, जितना भी लिखा है, ठीक। तो कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल से ये लिखा है 2 बार लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे। ऐसे सीरीज का हो गया, पहले 2 थे अब क्या है, ज्यादा लिखे हैं, बस बात वही है। क्या होगा 3, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ आएगा 3 dx प्लस ये आएगा 4, ये आएगा dx प्लस अप टू जितने भी हैं सबका क्या कर लेंगे, अलग अलग करके कांस्टेंट बार करके जो इंटीग्रेशन जिसका हो रहा होगा उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यही इसकी 4 बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखेंगे इनके फॉर्मुलेस। तो फॉर्मुलेस हम लिख ले रहे हैं क्योंकि अगर इसी वीडियो में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अभी मिलते हैं आपको जस्ट थोड़ी ही देर में। हम लोग वापस आ गए। देखो सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कुछ हम लोग के बेसिक फॉर्मूले जो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न है तो बस उन्हीं का क्या ये सारे रिवर्स है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कर लो, x हो जाएगा a टू द पावर x का a टू द पावर x log a हो जाएगा a टू द पावर x का a टू द पावर x हो जाएगा, sin का माइनस cos x हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस sin हो जाता है ना डिफरेंशिएशन। ऐसे ही cos का sin x हो जाएगा, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, sec x into tan x का sec x हो जाएगा, sec स्क्वायर का tan x है, sec into tan का sec x है, cosec into cot का माइनस cosec है, cosec स्क्वायर का माइनस
कॉसेक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, जितने में भी सी लिखा है सब में क्या आएगा, माइनस आएगा, इसे याद कर लो, तो माइनस वाला झंझट खत्म। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहां से देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख लो या इंटीग्रल लिख लो, ठीक है। अभी तक हम लोग ने इंटीग्रल लिखा है तो इंटीग्रल ही लिख लो, इंटीग्रल, ठीक। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, उसमें भी जो फर्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा है i इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 cos टू द पावर 4 dx, 4 क्या लिखा है dx, ये लिखा है इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा है इंटीग्रेशन। तो इनमें करते क्या है, इनका मेथड क्या होता है, हम लोग एक को लेट करते, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हम लोग एक को लेट करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं चेंज करके, ठीक है। देखो किस तरीके से, देखो हमने यहां से लेट किया, लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। इसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4x टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, और 4 को लेके आएंगे अपॉन में, 4 के लेके आएंगे अपॉन में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, x टू द पावर 3 और dx, x टू द पावर 3 dx की जगह आएगा 1/4 dt, क्या आएगा 1/4 और आएगा dt, क्या आएगा dt आ गया। अब dt t के टर्म में फंक्शन होना चाहिए cos, और x टू द पावर 4 को लेट किया हम लोग ने क्या t, तो यहां पे आ जाएगा cos t, क्या आएगा cos t, यहां आएगा 1/4, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, क्या हो गया sin t प्लस c। अब t की वैल्यू यहां से तुमको क्या करनी है, पुट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है जो हम लोग ने लेट करी है, क्या लेट करी है x टू द पावर 4, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों पुट करनी, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था वो x के टर्म में फंक्शन था, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो भी किसके टर्म में आना चाहिए, x के टर्म में आना चाहिए। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक और हम क्वेश्चन बताते हैं। देखो ये फॉर्मुलेस लिखे हैं, इनको लर्न करना है। आओ, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मुलेस बहुत है। अभी हम लोग ने 10 लिखे हैं, अभी ऐसे 10 करके 2 टाइम्स क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है i इज इक्वल टू लिखा है log x अपॉन x dx, log x अपॉन x dx, ठीक। देखो जैसे log x का क्या नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता तो हमने लेट कर लिया log x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन तो होता है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा x dx इज इक्वल टू dt, क्या आएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी कठिन कर सकते थे, चलो ठीक है अब हो गया तो हो गया, लिख दिया तो लिख दिया, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। ये मेथड बता रहे हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, परेशान मत हो, सोचो कि बहुत सरल सरल पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। i इज इक्वल टू log x की जगह लेट किया है t, तो ये आ गया t, ठीक। 1 अपॉन x dx रिप्लेस होगा, 1 अपॉन x dx रिप्लेस होगा, इसकी जगह आएगा क्या आएगा dt, और इसका इंटीग्रेशन बच्चे को पता है क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो आएगा log x होल स्क्वायर प्लस c। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे, मगर उसके पहले हम लोग कुछ थोड़े से, अभी ये एलिमेंट्री देखें, अब हम लोग स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले देखेंगे, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वापस आ गए हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के साथ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के साथ, ठीक। देख लेते कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इनको याद करना पड़ेगा। इसके बाद एक थोड़े से फॉर्मूले और बचेंगे, उनको बस लिख लेंगे, बस हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है 10x dx का करेंगे तो माइनस cos x, log cos x, cos आएगा cos x आएगा, या क्या आएगा और log sec x। कॉट का करेंगे तो माइनस log sin x आएगा, सेक का करेंगे तो log sec x प्लस 10x आएगा, वो याद करो, नहीं याद करना तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक का क्या आएगा log cosec माइनस कॉट, c है तो क्या आएगा माइनस आएगा, याद रखना ये बात। 1 अब देखो इनके हम तुमको डिफरेंस बता रहे, याद कैसे करना है, ये इंटर में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है याद करने के लिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए है तो ऊपर आ जाएगा, अगर ए स्क्वायर माइनस होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूला पूरा क्या है सेम है, बस ये यहाँ क्या है a माइनस एक्स जो लिखा होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन 2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब क्या होगा x माइनस ए नीचे होगा, a माइनस एक्स होगा तो वो कहाँ आएगा नीचे आएगा,
1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1 ये तो फॉर्मूला याद होगा आप सबको, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका होता है सेक इनवर्स का 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए सेक इनवर्स ए। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस में है रूट में है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है रूट के बाहर है, ये वाला क्या है कहां गया प्लस वाला फॉर्मूला कहां गया, ये ऊपर ही लिखा। अच्छा ये क्या है रूट के बाहर है, ये क्या है रूट में, रूट में तो क्या है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पे भी ये रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा लॉग, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो लिखा बस वही सेम क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, क्या है वो बाई पार्शियल मेथड। बाई पार्शियल मेथड, देखो पार्शियल मेथड लगता कहां है, जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है बताओ, जहां पे क्या होता है, ये कौन सी फॉर्म है, अगर लिखा है 7/2 ये कौन सी फॉर्म है, दो फॉर्म होती है ना तुम्हारे पास, दो फॉर्म होती है ना, ये कौन सी फॉर्म है, चलो आप लोग ढूंढ के देखना कौन सी फॉर्म है ये। जब क्या होता है x जैसे ऊपर क्या है बड़ा है और नीचे क्या है छोटा है, न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर देन क्या है डिनोमिनेटर, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं उस फॉर्म को चेंज करते हैं, उस फॉर्म को क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसीलिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां से इसके लिए क्या करते हैं यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आएगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है और नीचे लिखा है तो क्या हो जाएगा ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। ऐसे ही अगर लिखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में लिखा है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, तो एक बार एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ नंबर में देखो क्या लिखा है पी एक्स स्क्वायर, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार स्क्वायर में एक बार नॉर्मल है, तो ए अपॉन पहले एक्स माइनस ए आया, फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आएगा सी अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, नीचे एक और क्वाड्रेटिक है, अगर नीचे एक और क्वाड्रेटिक होगी तो ए अपॉन पहला वाला तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, फिर अगर नीचे क्वाड्रेटिक को लिखोगे तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा बी एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, मगर फिर भी बाई चांस अगर आ गया तो क्या होगा कैसे करोगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन में इसके भी फॉर्मुलेस क्या कर लेते हैं कवर कर ले रहे हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बड़े होते हैं, पार्शियल मेथड से क्वेश्चन क्या होते हैं बड़े होते हैं। देखो क्या लिखा है i इज इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इन x माइनस 2, और ये क्या लिखा है dx। ठीक, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा। देखो यहां पे क्या लिखा हमने 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन, इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में है क्या आएगा, पहले पे आएगा x प्लस 1 और प्लस क्या आएगा b अपॉन x माइनस 2। अब हम लोग यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन यहां आएगा x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पे x माइनस 2 करे, ये कैसा एलसीएम ले रहे बेटा, बड़े हो गए हो, पहले नीचे लिखोगे इसे तब लोगे एलसीएम है ना, ना ना पहले एलसीएम लिख के ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, बात आई समझ में। हाँ ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराएंगे ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों से x किया हमने कॉमन, तो यहाँ आएगा a प्लस b और ब्रैकेट में आएगा x। ठीक, फिर आएगा प्लस, प्लस दूसरे में लिखा हमने b माइनस 2a। ठीक, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कंपेयर करेंगे तो a प्लस क्या आएगा b इज इक्वल टू 2, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या आएगा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई सेकंड। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस कर दो, सॉल्व हो जाएगी। तो माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस साइन रिवर्स होते हैं ना, तो ये आएगा 3a इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस वैल्यू को उठाएंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमने 2 में पुट किया, क्या थी वैल्यू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2 माइनस 1/3, तो b की वैल्यू आएगी 5/3, क्या आएगी 5/3। अब बस यहां से इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को चाहिए जगह। अब देखो यहां पार्शियल का हम लोग सही से यूज देखते हैं क्या होता है। देखो पर a और b की वैल्यू आ गई ना। अब इन दोनों को जब हम लोग ने स्प्लिट किया तो इस फॉर्म में किया था, तो इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा इसका। i इज इक्वल टू पहले में आएगा a की वैल्यू क्या है 1/3, क्या है 1/3, होल अपॉन क्या है x प्लस 1, x प्लस क्या है 1, ये आएगा dx प्लस यहां पे क्या आएगा 5/3, क्या आएगा 5/3, यहां पे क्या आएगा x माइनस 2, ये क्या आएगा dx। अब इसका तुमको बस करना है इंटीग्रेशन। 1/3 यहाँ पे आएगा 1/x प्लस 1, ये आएगा dx प्लस 5/3, ये आएगा dx बाई x माइनस 2। अब यहाँ लगेगा एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसको लेट करेंगे तो 1/t की फॉर्म में आ जाएगा, और 1/t का क्या होता है log t, और t की जगह पे क्या है x प्लस 1 प्लस। ऐसे सेम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा log x माइनस 2 और प्लस c। इन दोनों को ऐड करके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बस यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं आंसर, हम लोग को क्या करना है बस मेथड समझना था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं पार्शियल पढ़ाया ना, थर्ड मेथड बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स के लिए तुमको देखो u इंटू वी, ये लिखा है dx, ये क्या लिखा है dx। कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में दिए इंटीग्रेशन में तो हम लोग उसमें लगाते हैं बाई पार्ट। बाई पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड। इसको लेट कैसे करते हैं, आई लेट। आई लेट, आई लेट से आई होता है इनवर्स फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई होता है एक्सपोनेंशियल। जो पहले आ रहा होगा जैसे इनवर्स और अलजेब्रिक आया तो ये फर्स्ट होगा, ये क्या होगा तुम्हारा सेकंड। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाले को रखते हैं पहले बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं किसका v dx का, फिर आता है माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन आता है, फिर यहाँ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, फिर अंदर ही इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड टर्म का, और पूरे ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर। तो ये बाई पार्ट का क्या होता है फॉर्मूला, ये बाई पार्ट का क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक, इस पे हम लोग एक बेस्ड एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। i इज इक्वल टू क्या लिखा है, कोई भी लिख लो, ऐसा लिख लो जो सॉल्व हो जाए। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ ठीक है, ये लिख लो x sin x dx। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एल्जेब्रिक कहां लिखा है पहले, तो इसको फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या करेंगे सेकंड। इसको लेट किया फर्स्ट टर्म, इसको लेट किया सेकंड, इसको बस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग। फर्स्ट लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड टर्म का, माइनस आएगा होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन करेंगे किसका साइन x dx का, और होल इंटीग्रेशन फिर से आ जाएगा। आप सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, यहां आएगा x साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x, वो भी किसमें माइनस में, तो माइनस लिख लिया बाहर। x का करेंगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का करेंगे माइनस cos आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या आएगा cos x, और ये dx अभी बचा था इंटीग्रेशन, फिर आएगा माइनस x cos x प्लस cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा sin x प्लस c। तो इस तरीके से क्या लगता है बाई पार्ट लगता है। बाई पार्ट का एक स्पेशल केस होते हैं, इन सबके जितने भी स्पेशल फॉर्म या स्पेशल केस क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे शीट में हैं। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे के सारे क्या करेंगे मिलेंगे, तो ध्यान से देखते रहना। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़े से फॉर्मूले और बचे हैं उनको लिख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी। इंटीग्रेशन के लास्ट फॉर्मूले बचे हैं, देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखो सुनो क्या लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जब माइनस में होता तो साइन इनवर्स होता, तो ऐसे याद रखना
तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाले लिखे हैं, जो पहले लिखे हैं वही आएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर देखो ए प्लस एक्स माइनस ए सेम आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, ये किसका होता है, जब अपॉन में होता तो साइन इनवर्स का होता है, ये दोनों लॉग के होते तो यहाँ क्या है, लॉग आ गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर रूट में होगा तो पहले ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और अंडर रूट में जो यहां लिखा होगा वही आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में देखना कितनी आराम रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो यहां आएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब यहां माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स अंडर रूट के अंदर फिर वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखा है जैसे i इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 36 या 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर कर लो dx। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब यहां पे एक्स स्क्वायर देखो, सबसे पहले तुमको फॉर्म देखनी, ये है ये है ये है, तो कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। एनडीए हो गई या इंटर हो गई, जो इंटर और 11th और 12th की मैथ है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, फॉर्मूले को अगर दिमाग में है कि स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म क्या है, तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए कांस्टेंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया 36 किया कॉमन, 36 कॉमन करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ करेंगे 36 कॉमन तो यहाँ क्या आएगा 25/36 और यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया dx। आप सुनो 36 को बाहर करेंगे रूट के मल्टीप्लाई में, रूट के बाहर करेंगे तो आएगा 6, ये आएगा इंटीग्रेशन। इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5/6 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया dx, ये क्या आ गया dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। ठीक, अब देखो फॉर्मूला 6 पूरे होल मल्टीप्लाई में तो दोनों के, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 6 लिखेंगे फिर यहाँ क्या है x, x की जगह x आ जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा, सेम आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये लिखा सेम आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा 25/36 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई क्या आएगा 2 प्लस फिर क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5/6 होल स्क्वायर डिवाइड बाई फिर आएगा 2, यहाँ आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, यहां पे x की वैल्यू x है और a की वैल्यू क्या आएगी 5/6 और प्लस में क्या आएगा c, प्लस में क्या आएगा c आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 ये क्या हो गया 3 भी चाहे ना करो क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। चलो छप कर दिया तो कर दिया, लिख लो 3 इंटू ये x आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 माइनस एक्स 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 अपॉन क्या आएगा 36 2 जा 72 और इंटू साइन इनवर्स 6x अपॉन 5, ये सबसे ऊपर जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 6, यहां से 3 आएगा, x आएगा अंडर रूट में आएगा 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, 36 से रूट से बाहर आएगा तो यहाँ आएगा 6 प्लस 6, अच्छा इससे 6 से मल्टीप्लाई करो, इससे तो किए नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 6 से कैंसिल होगा, कितना आएगा 12, तो यहाँ आएगा 25/12। अरे ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरे के साथ है तो इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, छूट गया था। यहाँ आएगा साइन इनवर्स 6x/5 प्लस c, और इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2 जा, तो आएगा x/2 अंडर रूट 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25/12 साइन इनवर्स 6x/5 प्लस c। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। ये हम लोग का यहां से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हम लोग के पास, लिखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पूछा गया है। देखो ऑप्शन दिए हैं, पूरा अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और एक तरीका और होता है इंटीग्रेशन करने का,
क्योंकि डिफरेंशिएट एंटी डेरिवेटिव होता है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या है 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो हमने 2 क्या किया नीचे से कॉमन, 2 कर लिया कॉमन। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2। 1 क्या आएगा 2, 1 आएगा 2, एक ऑप्शन ठीक। 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट का 1 है, इसका करेंगे हाफ, स्क्वायर करके ऐड करेंगे और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। यहाँ पे आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, बचा क्या 1/2 और क्या बचा 1/2 माइनस 1/4, माइनस 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 1/4, प्लस 1/4 आएगा, प्लस 1/4 आएगा कि कम आएगा, रुको एक मिनट, 1/2 माइनस 1/4, 4 आएगा एलसीएम 2 माइनस, हाँ 1 क्या आएगा 4, 1/4। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 1/2 होल स्क्वायर dx। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका बनना है, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, तो ये पहले लिखा है 1/a, तो 1/a, a की वैल्यू 1/2 है, तो 1 कहां जाएगी 2 जाएगी, इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या है x माइनस 1/2 अपॉन a की वैल्यू है 1/2, ये 2 से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस आएगा c, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना डी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारे पास लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x टू द पावर n इज इक्वल टू, सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस वाले को अगर लेट कर ले तो सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू हमने लेट किया t लेट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। 1 अपॉन x dx कहां लिखा है, 1 अपॉन x dx ये लिखा है, तो I इज इक्वल टू आएगा क्या आएगा ऊपर पे dt आएगा होल अपॉन, इसको लेट किया था t, तो आएगा t टू द पावर n, ऊपर ले जाएंगे तो आएगा t टू द पावर माइनस n dt, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 प्लस आएगा c, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x माइनस n प्लस 1 अपॉन में आएगा माइनस 1 माइनस n प्लस सी, 1 माइनस n प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। उसमें n माइनस 1 लिखा है तो इसीलिए बाहर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है माइनस, तो हमने 1 माइनस n लिखा है, तो बात क्या है वही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस आप आराम से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। I इज इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, x हो गया। देखो सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा यहाँ, ये आएगा log x dx। अच्छा ये कैसे 2 बाहर आ गया, log m टू द पावर n, m टू द पावर n क्या होता है n log m होता है, क्या होता है n log m होता है। इस प्रॉपर्टी से हमने बाहर कर लिया। अब log x का क्या नहीं होता है इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम लोग बाई पार्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया इंटू 1 किया और क्या किया dx किया, इंटू 1 किया और क्या किया dx किया। इसको लेट करेंगे फर्स्ट टर्म, इसको लेट करेंगे सेकंड टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 तुम सबके साथ मल्टीप्लाई करा ही लो, 2 दोनों के साथ होगा, बस ये याद रखना दोनों टर्म के साथ होगा 2। फिर आता है फर्स्ट को रखते हैं ऐसे, तो यहाँ आएगा log x, इंटीग्रेशन ऑफ आएगा सेकंड टर्म क्या है 1, तो उसकी जगह क्या लिख लिया dx। फिर आता है माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ आता है d अपॉन dx ऑफ log x, क्या आता है log x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ dx आएगा और होल पूरे का क्या आएगा dx आएगा। बात समझ में आई, ठीक।
यहाँ आएगा 2 आएगा, log x आएगा, और इनटू में dx करें 1 का करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा माइनस, इंटीग्रेशन log x का करेंगे तो 1/x आएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। फिर से ये कैंसिल होगा, इसका एक बार फिर से करेंगे तो यहाँ आएगा 2x log x माइनस, इसका करेंगे तो आएगा x, फिर से आएगा और प्लस आएगा c, दोनों से x हमने किया कॉमन तो x कॉमन करेंगे, x करेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x कॉमन किया, यहाँ आएगा 2 log x माइनस 1 प्लस आएगा c, फिर से यहाँ से 2 यहाँ लिखा है x और इन ब्रैकेट 2 जाएगा अंदर तो क्या आएगा, log x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आएगा c। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरा कहीं कुछ छूट रहा है, 2 मल्टीप्लाई में, अच्छा देखो बता रहे थे हमने खुद ही नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आएगा 2 मल्टीप्लाई, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, इसको यहां से जरा कट कर दो, ये वाला देखो इसको, यहां से 2 भी कॉमन कर लो बाहर, 2 भी कॉमन कर लेंगे बाहर तो आएगा क्या आएगा, 1 यहां बचेगा और यहाँ, ये तुम्हारा आंसर हो, तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस समझ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। उसके लिए हम पहले रब कर लेते हैं जरा बोर्ड को, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। हाँ ये लिखा है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, देखना क्या लगेगी प्रॉपर्टी, लिखा है i इज इक्वल टू e टू द पावर x log a, यहाँ क्या आएगा dx आएगा। बात सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, e टू द पावर, यहां log हो गया, a टू द पावर क्या हो गया x, जब बेस कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है e, ठीक, यहां पे आएगा a टू द पावर x dx, पता है कैसे, अगर ये लिखा होता है e log e a, अगर बेस और पावर ये दोनों सेम होते तो क्या बचता है, सिर्फ इनपुट, तो इनपुट हो गया a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तुम्हारा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इधर अच्छा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है i इज इक्वल टू साइन क्यूब x कॉस x, और ये क्या है dx, पूछ रहे हैं किसके इक्वल होगा, पूछ रहे हैं किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लट किया साइन x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx को cos x dx की जगह आएगा dt, और साइन की जगह लट किया t तो आएगा t क्यूब dt, t क्यूब क्या आएगा dt, तो यहाँ आएगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, t टू द पावर 4, t किसको लट किया है हमने, t लट किया था, अच्छा ये है साइन, तो आएगा साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4/4। अच्छा तो 4/4 में ऑप्शन दिए हैं, उनको थोड़ा सा और चेंज करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, आंसर मैच कराते हैं। देखो जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो क्या दिया है, इसको हम लोग साइन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, साइन स्क्वायर को क्या ये लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर बाई सी प्लस, कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बस समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, जितने भी स्पेशल टाइप केस हैं वो सारे इस शीट में हैं, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इंट्रोडक्शन अगर देख के किसी ने छोड़ दिया होगा तो उतना सोच रहा होगा कि इसमें करा ही नहीं इंट्रोडक्शन नहीं, उनका तो प्रैक्टिस चाहिए ना, तो इसीलिए हमने कहा है शीट में सारे क्वेश्चन। ठीक, देखो ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। अगर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा होता तो इसको तुमको सेक स्क्वायर से क्या कॉस स्क्वायर से क्या करना होता, डिवाइड। तुम्हें एक्चुअली में सेक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है अभी बताते हैं, अभी समझ में आएगा। तो हमने कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड। कॉस स्क्वायर से कर लिया डिवाइड, यहां करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, यहां आएगा बी स्क्वायर, यहां क्या आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बी स्क्वायर आ गया। ठीक, यहां से हमने क्या किया, 10x को लेट कर लिया, 10x को लेट कर लिया t, 10x इज इक्वल टू t, 10x इज इक्वल टू क्या लेट किया t, t जैसे ही लेट करोगे तो क्या डिफरेंशिएशन करोगे, इसका क्या आएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाला रिप्लेस होगा, उसकी जगह आएगा क्या आएगा, dt आएगा, उसकी जगह क्या आएगा dt आ जाएगा, और अपॉन में आएगा a स्क्वायर टेन t स्क्वायर, टेन की जगह t स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ b स्क्वायर। अच्छा, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तुमको कब आएगा, जब यहाँ वेरिएबल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो हमने 1 अपॉन ए स्क्वायर को किया कॉमन, जैसे कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा dt, यहाँ आएगा t स्क्वायर और यहाँ पे आएगा b अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये किसका है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए की जगह मतलब जो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट क्या आएगा b अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है t अपॉन आता है a, कांस्टेंट मतलब b अपॉन क्या आएगा a, और प्लस आएगा c। देख के भी ऑप्शन तुम लिख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, a से कैंसिल होगा, a भी सब ऑप्शन में आ रहा है, a अपॉन बी टेन इनवर्स किस में आ रहा है, a अपॉन a टेन इनवर्स a टेन एक्स अपॉन b किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है ए में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, पूरा अगर सॉल्व करोगे तो पेपर तो ऐसे छूट जाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक कर लिए हम लोग ने, क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हम लोग के पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक, 2 टू द पावर x माइनस 1, बात सुनना बहुत ध्यान से। इंटीग्रेशन का एक फंडामेंटल रूल होता है, इंटीग्रेशन का एक फंडामेंटल रूल होता है, अगर आप नीचे लेट करके कुछ नहीं आ रहा तो नीचे को क्या करना होता है, एलिमिनेट। और इंटीग्रेशन में एलिमिनेट तभी होता है जब आप क्या करते हो, लेट करके क्या करते हो, सॉल्व करते हो। जब लेट करके क्या करते हो, सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, इसको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि क्या हो जाए, लेट करके सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया, 2 टू द पावर x से ऊपर और नीचे किया डिवाइड, ये आएगा तुम्हें बेटा प्रैक्टिस से, तो आएगा 2 टू द पावर x से हमने ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड। अब ये मत कहना कि यहाँ 2 बार डिवाइड क्यों कर रहे, क्योंकि होल अपॉन करेंगे फिर एलसीएम अलग करेंगे, ये और ये होगा कैंसिल, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 2 टू द पावर, ये क्या आएगा 2 टू द पावर माइनस एक्स dx अपॉन 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स dx, 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स dx। बात समझ में आई। ठीक, अब यहां से अब लेट कर लो, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स को लेट किया t, डिफरेंशिएशन करेंगे a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, log क्या होता है a, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं d अपॉन dx डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ लेट करेंगे तो माइनस है, बात सुनते जाना ध्यान से, माइनस है a टू द पावर x मतलब 2 टू द पावर माइनस x, फिर क्या आएगा log a, यहाँ क्या है 2, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म a टू द पावर x होती है, यहाँ माइनस एक्स से फर्दर चेन रूल लगाएंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तुम्हें वैल्यू चाहिए 2 टू द पावर माइनस एक्स, dx इज इक्वल टू आएगा dt अपॉन log a, dt अपॉन log 2, a की जगह मतलब log क्या है 2। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहां से आएगा i इज इक्वल टू,
ऊपर तो आएगा क्या आएगा dt, इसकी जगह क्या आएगा dt अपॉन नीचे वाले को लेट करेंगे क्या आएगा log, ये बाहर आएगा 1 अपॉन क्या आएगा log 2, log क्या आ गया 2 बाहर आ गया, और इसको पूरा t लेट किया था तो यहाँ क्या आएगा t, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा क्या आएगा log t, क्या आएगा log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो बस आंसर आ गया, t की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो तो क्या हो गया आंसर, log इन ब्रैकेट क्या आएगा 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस x प्लस क्या आएगा c, ये क्या आ गया अपने पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 8th नंबर। अच्छा, जितने भी हमने वीडियो बनाए उनमें सब में भरपूर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि थोड़े से 4 क्वेश्चन करा दिए, इंट्रोडक्शन करा दिया, वीडियो कर दिया कंप्लीट 1 शॉट लिख, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस है अच्छी खासी, आप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, sec x प्लस 10x, ये आएगा dx। बात सुनो बहुत ध्यान से, ठीक, थोड़ा सा तेज बताएं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। एक बेसिक सा रूल होता है, अगर यहाँ 10 इनवर्स है तो इसको तुमको सॉल्व करके क्या लाना पड़ेगा 10 लाना पड़ेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है 10 इनवर्स और 10 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा थीटा, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसको 10 लाना, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 10 sec x प्लस 10x, और वहां पे वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखो sec की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x प्लस यहाँ आएगा sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन क्या आएगा cos x यहाँ से लिया हमने एलसीएम, cos x एलसीएम लेंगे 1 प्लस क्या आएगा sin x, 1 प्लस क्या आएगा sin x, 1 प्लस क्या आ गया sin x। अब इस 1 को सॉल्व करने के लिए cos में होना चाहिए, तो हमने sin को चेंज किया cos में चेंज करेंगे तो आएगा π/2 माइनस x, cos π/2 माइनस x। ऊपर चेंज कर रहे हैं तो नीचे भी वो एलिमिनेट होगा, तो ये चेंज करके आएगा sin π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x। ध्यान से सुनते जाना। अब एक फॉर्मूला सुना होगा cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 है तो यहां माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां एंगल जब 2x था तो यहां एंगल क्या हाफ हो रहा था, x आ रहा था। अब यहां पे ये एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ होगा तो π/2 की जगह π/4 हो जाएगा, x की जगह x/2 हो जाएगा, और माइनस आएगा 1 डिवाइड बाई। ऐसे ही देखो जरा sin 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। जब यहाँ 2x होता है तो एंगल हाफ होके x होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये एलिमिनेट होकर हट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या आएगा cot π/4 माइनस x/2। बात सुनना ध्यान से, यहां पे क्या चाहिए हमको 10 चाहिए, तो cot को चेंज करेंगे 10 में तो क्या आएगा π/2 से फिर चेंज कर दो π/2, बात ध्यान से सुनना, माइनस π/4, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, x/ क्या आएगा 2। ऐसा एंगल को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 π/4 माइनस करेंगे यहाँ π/ आएगा 2 पाई माइनस आएगा यहाँ पे 2 माइनस पाई बाई क्या आएगा 4 प्लस आएगा x/2। ये तुम्हारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करके इसको, अब इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। अब इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो सुनना ध्यान से कैसे होगा इंटीग्रेशन। देखो यहां वैल्यू पुट करो, यहां पे आएगा इंटीग्रेशन 10 इनवर्स 10 क्या आया था π/4 प्लस x/2, ये आएगा dx। 10 इनवर्स से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ आएगा π/4 प्लस x/2, ये आएगा dx। यहां से आएगा π/4
यहाँ आएगा dx प्लस यहाँ आएगा 1/2 बाहर, ये आएगा x dx। अलग अलग कर लिया। इसका करेंगे तो आएगा π/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ आएगा 1/2 इंटू x²/2 प्लस c। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा एर्थ का ए नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 7th नंबर। क्वेश्चन नंबर, अरे 8th तक कर चुके, 7th क्यों करेंगे, 9th करेंगे, उल्टा जा रहे हैं, बताओ, हद है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर -1, log x टू द पावर -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर -2 dx। यहां पे भी dx से लिखना भूल गए हम, इज इक्वल टू, अच्छा ये भी एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तब समझ में आएगा। यहां पे लिखा है 1/log x, 1 क्या लिखा है, log x, ये हो गया dx, माइनस ये क्या लिखा है 1 इसको लिखो ऐसे 1/log x टू द पावर -2 प्लस 2 dx। ठीक, अगर 1/x होता है, हम लोग इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1/x², मतलब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, गुड, इतनी सी बात समझ में आ गई, गुड। ठीक, तो ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है, इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अगर याद हो एक एक्सपोनेंशियल वाले स्पेशल केस होते हैं, वही है, तो हम लोग फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लॉग का डिफरेंशिएशन होता नहीं तो इंटू 1 करके हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट लगाएंगे 1/log x आएगा पहले, 1/log x आएगा पहले, इंटीग्रेशन ऑफ आएगा 1, फिर होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ log x टू द पावर -1 के फॉर्म में लिख ले, जरूरत पड़ेगी, और यहाँ क्या आएगा dx, और ये क्या आएगा dx। पता है, अगर आपको याद है, अगर ये बात याद है तो हम एक बात बता दें आपको, इतना हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आप सॉल्व करोगे वो यही आएगा, और इससे और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। यही ट्रिक होती है। इसको करोगे x आएगा, यहाँ क्या आएगा log x, और प्लस आएगा c, log x प्लस क्या आएगा c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसको फालतू इंटीग्रेट करोगे और बाद में कैंसिल हो जाएगा, क्या फायदा करने से, कोई फायदा नहीं करने से। अगर आपको फॉर्म याद है, प्रैक्टिस से अगर फॉर्म अगर सारी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन वैसे भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इसका इंटीग्रेशन करना, यही आ जाएगा सेम, और उसको करना कैंसिल हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। वैसे जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती, बर्बाद नहीं करना, बचाना होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 12 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ x टू द पावर 7 लिखा है क्या, हाँ 7 + 1। ओ हो, पता है ये बुक का कैसे क्वेश्चन होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, मेरे पूत, मेरे लल्ला, ध्यान से सुनना। बेसिक रूल है, अगर नीचे एलिमिनेट तुमको करना पड़ेगा तो इसके लिए तुम्हें कुछ लेट करना पड़ेगा। अगर इसको तुम लेट करोगे x टू द पावर 7 + 1 को, तो डिफरेंशिएट करोगे x पावर 6 आएगा। तो कमी क्या है यहाँ पे, x टू द पावर 6 की, गुड, समझ गए। तो हमने ऊपर x टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे x टू द पावर 6 से क्या किया, मल्टीप्लाई, इंटू में x था, x पावर क्या हो गया 7 + 1। ठीक है, ये हो गया dx। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये x टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। x टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। अब यहां से लेट करो x टू द पावर 7 को, तुम क्या कर लो, लेट कर लो। x टू द पावर 7 को लेट किया t, सोच रहे हो इसको क्यों नहीं किया, बात वही है, उसको कर लो तो उधर आ जाएगा, उधर करोगे तो उधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x टू द पावर 7 को हमने लेट करेंगे तो आएगा 7x टू द पावर 6 dx = dt। ठीक, x टू द पावर 6 dx = आएगा dt/7। ठीक, इसको रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करेंगे तो 1/7 आएगा बाहर, यहाँ आएगा dt अपॉन, यहाँ पे आएगा x टू द पावर 7 का आएगा t आएगा, और दूसरा क्या आएगा t + 1। और ये तुच्छ क्वेश्चन, इनको याद रखा करो, इनके लिए तुम पार्शियल फ्रैक्शन मत लगाने लगना। 1/7 आएगा, और इंटीग्रेशन ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने के लिए पता है ऊपर +1 आ रहा है, अगर तुम इसको ऐसे लिख लो 1/t - 1/t + 1,
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो 1/t माइनस dt लिख लो, यहाँ dt आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा dt/t+1। बस इनका कर दो इंटीग्रेशन, खत्म काम। 1 आएगा 7, यहाँ आएगा 1/t करेंगे तो आएगा log t, माइनस इसको करेंगे तो log आएगा t+1, और ये क्या आएगा log a/b, तो यहाँ से आएगा 1/7 इंटू log a/b t/t+1 प्लस c। बस यहाँ पे क्या कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो x⁻7, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/7 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी और डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो यहां तक सॉल्व कर लेना, तुमको अगर t की वैल्यू नीड नहीं पड़ रही है, इससे तुम ऑप्शन देख के अगर पता चल जाए तुमको तो वहां लगा लो, उसको ऑप्शन देख के इतना पुट वैल्यू पुट करके, वहां पेपर में तो है नहीं ना नंबर मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁻e−1 प्लस e⁻x−1 अपॉन x⁻e प्लस e⁻x, ये क्या आएगा dx, ये क्या आएगा dx है। एक बात सुनो ध्यान से, नीचे वाले को अगर लेट करोगे तो तुम, हाँ हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो यहां पे हमको e⁻x−1 चाहिए, e⁻x−1 मतलब, ठीक है जरा एक सेकंड रुको, इसको जरा लेट करो नीचे वाले को, x⁻e प्लस e⁻x इज इक्वल टू t, लेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा e इंटू x⁻e−1, ठीक है, प्लस और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, ये हो गया dx इज इक्वल टू हो गया dt, ठीक है। हमको चाहिए यहाँ पे e⁻x−1, मतलब e नहीं चाहिए, तो बोथ साइड e से डिवाइड करेंगे। अब बोथ साइड में करेंगे होल अपॉन आएगा, यहाँ e से e कैंसिल होगा, यहाँ e आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा e आ जाएगा, ठीक। ये e ऊपर जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, e⁻x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ अब इसको इससे रिप्लेस कर तो हो गया क्वेश्चन, इसको रिप्लेस करेंगे तो आएगा dt अपॉन में आएगा 1/e, e भी तो आएगा, और होल अपॉन इसको लेट किया तो यहाँ आएगा t, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/e log t, और t की वैल्यू पुट कर दो जो लेट करिए x⁻e प्लस e⁻x प्लस आ गया c, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आई, गुड। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम लोग 14 नंबर, 13 हो गया ना, 14 नंबर करेंगे क्वेश्चन, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कहां से, नहीं 11 था, गलत नंबरिंग डाल ली हमने, 9 था, फिर ये कौन सा है x⁻7, ये है 10 नंबर, ये क्या है 10 नंबर है क्वेश्चन, और इसके बाद है ये 11 नंबर है, ठीक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर करेंगे 12 देखो क्या है, 12 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लिखा है लेट fx बी द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ sin x², ठीक है। fx इज इक्वल टू मींस गिवन है sin स्क्वायर x, fx बी द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल गिवन है sin स्क्वायर x, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा क्या लिखा है, द फॉलोइंग fx सेटिस्फाई fx प्लस पाई इज इक्वल टू fx, इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अब हम लोग देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो एक बात बता दे हम, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, कभी भी स्क्वायर में आएगा तो इनसे क्या करेंगे चेंज, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा cos 2x, ये 2 जाएगा अपॉन में तो अपॉन में हो जाएगा 2, इसको इस फॉर्म में लिखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना था हम लोग को, sin स्क्वायर एक्स, फिर ये फंक्शन में देखना पुट करके है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो अलग अलग करो इसको, अलग अलग करेंगे तो फर्स्ट आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा dx, माइनस फिर से आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा cos 2x, क्या आएगा cos 2x, ये आएगा dx, cos 2x क्या आएगा dx आएगा। इतनी सी बात समझ में, ठीक। फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/2 x आएगा, माइनस 1/2 cos का करेंगे तो हो जाएगा sin 2x, और अपॉन में क्या आएगा 2 और आ जाएगा, प्लस क्या आएगा c। इतनी सी बात समझ में, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वापस आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको fx, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया fx आ गया, इंटीग्रल ऑफ ये था तो ये आ गया हमारा fx, ठीक है। अब हम लोग एक बार वैल्यू पुट करते हैं x प्लस पाई, एक्स प्लस क्या करते हैं पाई पुट करते हैं, x प्लस क्या पुट करते हैं पाई पुट करते हैं, x प्लस पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा यहां पे, देखो x प्लस पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस पाई माइनस 1/2 साइन 2 2 ये 4 हो जाएगा, 2 पाई प्लस x प्लस पाई, अंदर अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट तो आएगा 2 पाई प्लस x 2x, हाँ 2x और प्लस c। वैल्यू पुट करिए, ये है ना कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा सेटिस्फाई, ये देखो सेम आ जाएगा, ये तो सेम आएगा, -1/4 साइन 2 पाई प्लस 2x क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस c। ये वाला पार्ट तो सेम आ रहा है, मगर यहाँ क्या है 1/2x और यहाँ पे क्या है 1/2 पाई x प्लस पाई। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। स्टेटमेंट सेकंड है हमारे पास साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x फॉर ऑल और रियल x विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सही है स्टेटमेंट, पता है क्यों, देखो ये कोऑर्डिनेट होता है साइन का, 0 से कहां तक होता है पाई, 0 से कहां तक होता है पाई तक होता है, फिर उसके बाद फिर वैल्यू चेंज होने लगती है, क्या होती है फिर वैल्यू चेंज होने लगती है। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, साइन यहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां निगेटिव होता है, यहां क्या होता है निगेटिव, ठीक। x की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे, पहली बात तो ये क्या है साइन पाई प्लस x क्या आएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही तो आएगा, माइनस एक्स आएगा, देखो सुनो आएगा माइनस एक्स, मगर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। अरे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स आएगा मगर बाहर तो ऊपर तो होल स्क्वायर है तो प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है एक्स की वैल्यू कहीं पे भी, रियल वैल्यू कहीं पे भी लाई करेगी, हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, और दोनों क्या आएंगे इक्वल। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का डी नंबर, ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई, ठीक। आओ देखो, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर लिए हैं कहां तक 13 तक, 12 तक, कहां तक कर लिए हैं 12 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1, ये क्या है dx है, होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी एक टाइप वाइज क्वेश्चन है। हम एक बात बता दे, ध्यान से सुनना, इसको नीचे एलिमिनेट करना है हम लोग को। तो इसको करते कैसे हैं, अगर नीचे लेट करोगे, तुम नीचे वाला लेट करोगे तो 4x क्यूब माइनस एक्स आना चाहिए, सॉरी प्लस एक्स प्लस 2x आना चाहिए।
वो कभी भी नहीं आ सकता है ऊपर, कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है। तो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है क्योंकि पावर बराबर है, ठीक है, तो नहीं आ सकता है। इसमें करते क्या है हम लोग, इससे पावर 4 सेम है, इससे एक पावर कम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक पावर कम से क्या करते हैं, डिवाइड। जैसे यहां लिखा है x टू द पावर 4 माइनस 1, तो होल में डिवाइड किया हमने x टू द पावर 3 से, नीचे भी डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड x टू द पावर 3। ये कैंसिल होगा, एक पावर बचेगी और इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो आएगा। इसको देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक बार 4 के नीचे आएगा x टू द पावर 4 बाई एक्स क्यूब, और एक बार आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आएगा dx होल अपॉन, देखो सुनते जाना ध्यान से, यहां x से रूट के अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग सबके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, अलग अलग सबके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो जरा क्या आएगा यहां से, तो यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आएगा dx अपॉन, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा प्लस 1, प्लस क्या आएगा 1, और यहां पे आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले को क्या कर लो, लेट कर लो। नीचे वाले को लेट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, नीचे वाले को लेट करेंगे, यहां लेट किया हमने, ये कुछ नहीं है, ये हमने समझाने के लिए किया था, लेट किया नीचे वाले को, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। टी लेट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आएगा 2x प्लस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू dt। ठीक, 2 करेंगे कॉमन, देखो डिफरेंशिएशन भी जबरदस्त होना चाहिए, इसको अगर तुम बार बार ऐसे सॉल्व करोगे ना तब तो हो गया पेपर, dt, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखो क्या यही लिखा है ये, अभी इसको हमने रिप्लेस करके लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाला आ गया उसकी जगह आएगा dt, और यहां पे आएगा 1/2, ठीक, अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा लेट किया तो उसको आएगा रूट टी, तो t टू द पावर 1/2 आएगा, क्या आएगा t टू द पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t टू द पावर माइनस 1/2, ये आएगा dt, इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, t टू द पावर प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और नीचे भी आएगा 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, प्लस आ गया c, t की वैल्यू जो लेट करी थी बस वही तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और t टू द पावर 1/2 मतलब रूट में प्लस क्या हो गया c। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। देखो ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो बस अपना दिमाग को कंसंट्रेट करना, दिमाग मत लूज करना, वो लूज हो जाता है ना तो फिर समझ में, लूज इन द सेंस मतलब समझ रहे हो ना, वो लूज करने वाला नहीं कह रहे। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा है, यहां आ नहीं पाएगा, उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर कर लेंगे, लिख लेंगे x इज इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स और ब्रैकेट में है x कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx। सुनते जाना बात मेरी ध्यान से, यहां हमने क्या किया, इसको e टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई किया, और नीचे एलसीएम क्या कर लिया, अलग अलग, क्या कर लिया एलसीएम अलग अलग, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx माइनस, ये आएगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स, यहां से क्या बचेगा x आएगा, e टू द पावर साइन एक्स आएगा, और क्या बचेगा कॉस एक्स, क्या बचेगा कॉस एक्स, ये आएगा dx। नेक्स्ट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू एक साइन के नीचे कॉस आएगा तो हो जाएगा tan x, और नीचे एक कॉस बचेगा तो वो हो जाएगा sec x, ये क्या हो गया dx। अच्छा अब दोनों में लगाएंगे बाई पार्ट। अच्छा हमने इन दोनों टर्म को क्या लेट किया, एक टर्म लेट कर लिया, आई लेट क्या होता है, आई लेट, तो ए ट्रिग्नोमेट्री के क्या आता है, पहले आता है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो इसको लेट किया हमने फर्स्ट टर्म, इसको लेट किया फर्स्ट टर्म, इसको लेट किया हमने सेकंड टर्म। इसमें अच्छा इसमें देखो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा, वो जो एलिमिनेट हो रहे होते हैं वो दो दो टर्म होते हैं, यहाँ 3 टर्म है ना, तो इन दोनों को करना पड़ेगा।
इसका पहली बात क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, तो इसको फर्स्ट टर्म तुमको लेट करना पड़ेगा और इसको तुमको लेट करना पड़ेगा क्या, सेकंड टर्म, क्योंकि 10x sec x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, देखो जगह और कर लें क्योंकि बहुत सारी जगह चाहिए अभी। देखो फर्स्ट को रखेंगे आगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड टर्म का, तो आएगा e टू द पावर sin x इंटू cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा d अपॉन डी एक्स आएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ आएगा x आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ आएगा e टू द पावर sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx, ये क्या आएगा dx आएगा, माइनस यहां आएगा e टू द पावर sin x इंटू, अच्छा इसमें भी तो लगाना है, इसको तो देख ही नहीं रहे, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या किया है फर्स्ट, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर sin x, फिर करेंगे इंटीग्रेशन आएगा 10x इंटू sec x, फिर आएगा माइनस, सेकंड में माइनस आता ना, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा प्लस, होल इंटीग्रेशन, यहां शायद आएगा नहीं तो यहां लिख दे रहे हैं हम, होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आएगा किसका, फर्स्ट टर्म का e टू द पावर sin x का, e टू द पावर क्या आएगा sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ आएगा 10x इंटू sec x, 10x इंटू sec x, ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx आएगा। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, यहां आएगा x, देखो इसका इंटीग्रेशन हम तुमको इधर करके बता दे रहे हैं, इसको पूरा रब कर ले रहे हैं, अभी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन वो हो नहीं पाएगा मैं पूरा। देखो देखो क्या लिखा था, हाँ इंटीग्रेशन बता रहे थे, किसका इंटीग्रेशन बता रहे थे, किसका बता रहे थे, e टू द पावर sin x इंटू यहाँ आएगा cos x dx, sin x को अगर हम लोग लेट कर लें t, तो क्या आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, ठीक। इसकी जगह आएगा dt, यहाँ आएगा e टू द पावर t इंटू, इसकी जगह क्या आएगा cos x dx की जगह आएगा dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर t, t का मतलब sin x आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर sin x, e टू द पावर क्या आएगा sin x, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आएगा e टू द पावर sin x, e टू द पावर क्या आएगा sin x, बात समझ में आई। और ये आ गया यहाँ से dx, ये आ गया यहाँ से dx, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10x sec x, क्या होता है sec x, क्या होता है sec x होता है, फिर आएगा नीचे वाले का, इसका करेंगे इंटीग्रेशन का पहले से लगाओ sin, फिर करेंगे e टू द पावर sin x का, तो आएगा e टू द पावर sin x, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे sin x का तो आएगा cos x, इसका करेंगे तो आएगा इंटू sec x, ठीक dx, sec x से cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा तुम्हारे पास x e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर sin x dx माइनस e टू द पावर sin x इंटू sec x प्लस, यहां से ये दोनों कैंसिल, यहां बचेगा e टू द पावर sin x, ये आएगा dx, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, इन दोनों से कॉमन कर लो e टू द पावर sin x, तो e टू द पावर sin x इन ब्रैकेट, e टू द पावर sin x इन ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इन ब्रैकेट x माइनस sec x प्लस c, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, रब कर दे, क्वेश्चन नंबर क्या है 15 देखेंगे। हुजूर तुमको सितारों में ले चलो कहीं तुम, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, आप लोग खुद कर लोगे, देखो क्या है, हाँ ऐसा नेम छोड़ दें, बता रहे हैं मतलब e टू पावर माइनस एक्स, कुछ नहीं करना है, e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे कर दो डिवाइड, तो इसको चाहे ओपन कर लो, इसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, एलसीएम ले लो तो e टू द पावर x ऊपर हो जाएगा और नीचे आएगा 1 प्लस e टू द पावर x, नीचे वाले को लेट कर लो ऊपर वाला आ जाएगा,
1/t log, तो log 1 प्लस टी आंसर आ जाएगा log 1 प्लस e टू द पावर x आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा इसमें नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो दिए हैं। देखो i इज इक्वल टू लिखा है द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a cos x प्लस b sin x dx इज द फॉर्म ऑफ किसकी है? 1/r log 10x प्लस a डिवाइड बाई 2 x प्लस a डिवाइड बाई 2। अच्छा इसकी क्या है? फॉर्म है। इसकी क्या है? फॉर्म है। ठीक है, तो r और अल्फा की वैल्यू पूछी है, r और अल्फा। अच्छा इन्होंने अल्फा लिखा नहीं है, ये एक पता है स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। इसमें तुमको क्या करना है? a इज इक्वल टू पुट कर दो r साइन अल्फा, b इज इक्वल टू पुट कर दो r कॉस अल्फा। यहां पुट कर दो। इसको तुमको पूरा पता है, इसका इंटीग्रेशन करने की नीड ही नहीं। तुमको a और किसकी वैल्यू क्या पूछा है? r और अल्फा की, यहीं से ही आ जाएगी। देखो r की वैल्यू कैसे आएगी? इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने की नीड ही नहीं है। इसका करेंगे तो आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर भी इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से हो जाएगा। मगर जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम मत बर्बाद करना है। देखो ऐसा लग रहा है इंडिया बना रहे हैं नीचे से। दोनों को ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर आएगा r स्क्वायर, दोनों से कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो r की वैल्यू आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का बी नंबर। 17 में क्या पूछा है? अल्फा की वैल्यू पूछी है। अरे अल्फा की वैल्यू पूछी है, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल होगा। यहाँ क्या आएगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अल्फा। अल्फा की वैल्यू पूछी तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स a अपॉन बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भी इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, आप कर लोगे। देखो i इज इक्वल टू यहाँ आएगा dx अपॉन, जरूरत है नहीं वैसे यहाँ पे इसकी, r साइन अल्फा कॉस क्या है? कॉस x प्लस b की वैल्यू पुट करी है क्या? r कॉस अल्फा। एनसीईआरटी अगर बुक होगी किसी के पास, साइन होगी ना, नहीं कॉस अल्फा है क्या? हाँ कॉस अल्फा और यहाँ आएगा साइन। ठीक, 1/r आ जाएगा बाहर, ये आएगा dx। ये फॉर्मूला किसका है? साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a प्लस बी मीन्स x प्लस अल्फा का। बस इसको सिंप्लीफाई कर, ऑप्शन तुम्हारा क्या आंसर आ जाए। जरूरत नहीं उसको करने की, से ही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया ना। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, मतलब अब हद है। ये जिसको नहीं आया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। dx अपॉन अंडर रूट क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। ठीक है, फॉर्मूला पूछ लिया तो देखो क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ना ए में, ना बी में, ना सी में, डी में है नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, इसका लर्न किया होगा, अभी तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में भी देखे थे ये फॉर्मूले। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कैसे हो जाएगा। हम लोग ने कर लिए हैं क्वेश्चन कहां तक? 18 तक कर लिए हैं। 19 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये आएगा dx। ये क्या आएगा? dx। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पता है ये भी एक टाइप है, और जैसे भी लॉग वाला लगाया था, अब ये e की टर्म में है तो x के साथ +1 किया और -1 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पे आएगा x प्लस वन होल स्क्वायर, ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx। यहाँ क्या आएगा e टू द पावर x, इसको हमने अलग अलग लिखा, एक को लिखा हमने x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस सेकंड को लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये आएगा dx, ये क्या आएगा dx। यहां से आएगा e टू ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स dx और माइनस सेकंड आएगा इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x से भी e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये क्या आएगा dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको एक को सॉल्व करना, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसके, आई लेट के अकॉर्डिंग, तो इसको e को लेट करेंगे सेकंड टर्म, इसको लेट करेंगे फर्स्ट टर्म, इसको लेट करेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट वाले रखेंगे बाहर, 1 प्लस आएगा 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x dx, और ये यहाँ क्या आएगा dx माइनस ए टू द पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सेम आएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर। अगर ये आपको याद है ना फॉर्म पेपर में, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 20 की तरफ। अच्छा 20 और 21 क्या है, दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। लिखा है f डबल डैश x इज इक्वल टू sec टू द पावर 4x, ठीक है, प्लस 4, और क्या है f0 इसकी वैल्यू दी है 0 एंड f डैश 0 की वैल्यू है 0, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, f डैश x निकालना है और fx निकालना है, दो फंक्शन निकालना है 20 और 21 में। तो इसको पता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे f डबल डैश x का, तो क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव होता है ना, तो क्या आ जाएगा fx आ जाएगा, और यहां करेंगे sec टू द पावर 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, यहाँ dx आएगा, लिखना भूल गए, यहाँ लिख लो dx, ठीक है। sec पावर 4 का होगा नहीं, तो हमने इसको लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, कैसे लिख लिया, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, एक sec को चेंज कर लिया 1 प्लस 10 में, ठीक है। यहाँ पे और ये क्या आएगा, 4x आएगा, क्या आएगा 4x आएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा f डैश x, ठीक, एंटी डेरिवेटिव तो एक पहले वाला आ जाएगा। अब यहां से पता है तुमको, यहां से क्या करेंगे हम लोग, sec x को लेट कर लेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, हाँ 10x को लेट करेंगे इज इक्वल टू t, यहाँ क्या आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये इतना रिप्लेस होगा, इसकी जगह आएगा dt, इसकी जगह क्या आएगा dt, इसकी जगह आएगा dt, और इसको लेट किया है क्या 10 को t, तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt और प्लस 4 ये आएगा x, यहाँ f डैश तुम्हारा क्या है x। अब जगह चाहिए, उतने में हो नहीं पाएगा, देखो क्या लिखा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे, तो क्या आएगा f डैश x है, ये बात याद रखना, t आ जाएगा प्लस t स्क्वायर है क्या, तो आएगा t क्यूब अपॉन 3 आएगा, और प्लस क्या आएगा 4x, और प्लस क्या आएगा c1 लिख लो, ठीक है, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट की नीड पड़ेगी हम लोग को निकालना है f डैश x, ठीक। क्वेश्चन में क्या लिखा है, f डैश 0 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 पुट करी। अच्छा इसको t को पहले 0 के टर्म में निकाल लो, t को x के टर्म में, तो यहाँ क्या आएगा 10x प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा प्लस c1, और f डैश 0 की वैल्यू 0 दी, तो c1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, c1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो f डैश x तुम्हारा, f डैश x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा, क्या आ गया f डैश x कहाँ आया, यहाँ आया है, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या आएगी 0 पुट कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 10x प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 4x, ये तुम्हारा क्या आ गया 10x, ये तुम्हारा क्या आ गया 10x, f डैश x आ गया, f डैश x आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया बी,
ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब सुनो थोड़ी सी बात, एफ एक्स भी निकालना है। अब जब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स का आता है, एफ डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 आएगा बाहर, 10 क्यूब को हमने लिख लिया 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो इसको लिखा हमने 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर को लिखा हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, अब होगा क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेट करने की वजह से लिख रहे हैं, यहाँ आएगा dx प्लस 4 आएगा बाहर, यहाँ आएगा x dx, 4 dx। यहाँ पे f डैश 0, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, fx बचेगा। क्या बचेगा, fx। 10 क्या करेंगे तो आएगा log sec x, log क्या आएगा, sec x आएगा, प्लस 1 बाई आएगा 3, 1 बाई क्या आएगा 3। इसको लेट करना पड़ेगा तो हम लेट करके कहीं दिखा दे रहे हैं। 10x लेट करोगे तो 10x यहां से लेट कर लो, 10x लेट करोगे तो t यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए पहले तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/3 आएगा, यहाँ आएगा 10x आएगा, sec स्क्वायर x आएगा, dx आएगा, माइनस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आएगा, प्लस 4x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया log sec x, log क्या आ गया, sec x आ गया, प्लस आएगा यहाँ छल्लट करेंगे इसको तो इसकी रिप्लेस होगी वैल्यू, बचेगा t, टिक करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, तो t की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर बाई 2, माइनस 10 क्या करेंगे तो 1/3 log क्या आएगा, sec x, log क्या आएगा sec x, और प्लस क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर, क्या आएगा 2x स्क्वायर। ये तुम्हारा है f डैश x, ये क्या आया तुम्हारा f डैश x, f डैश x आया। अब यहां से हम लोग ये क्या आएगा C2, यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब एक बार वैल्यू हम लोग C2 की निकाल के पुट करेंगे तो भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, f आंसर आ जाएगा। तो f0 की वैल्यू भी क्या है, 0। यहां पुट करेंगे f डैश 0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, sec 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, sec 0 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, ये भी 0। तो C2 की भी वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0, जब पूरी वैल्यू पुट करेंगे। 0 यहां जैसे पुट करेंगे तो ये हट जाएगा, यही तुम्हारा fx क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेना तो 3 - 1 2 आएगा, 3 - 1 2 log sec x बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 6 प्लस 2x स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लोगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, तो आंसर आ जाएगा। तो 20 कौन सा है, ये 21, तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए नंबर। इन दोनों को माइनस कर लेना, बस आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए दिख जाएगा। और इतना अगर सॉल्व करोगे ना बार बार नीचे, अगर पूरा उतनी एक लाइन छोड़ दो, उतने में दूसरा क्वेश्चन तुम रीड कर लोगे, इतना टाइम बच जाएगा ना। आओ इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, कौन सा 21 था ना, 22 करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में 22 पीछे, अच्छा इसमें भी लिखा है 22 और 23, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन का दिया है x tan इनवर्स x dx, ठीक है, इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में है tan इनवर्स x प्लस bx प्लस c। ए और बी की क्या निकालनी है वैल्यू, ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें बी की, तो तुमको कुछ नहीं, इंटीग्रेट करा के इसके साथ करना है कंपेयर, ठीक है। आइलेट है, ये हो जाएगा फर्स्ट, आइलेट मतलब बाई पार्ट लगेगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड टर्म। तो रखेंगे यहाँ आएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस
डी अपॉन डी एक्स ऑफ आएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां आएगा डी एक्स। ठीक, कंपेयर करने वाला बाद में लिख लेंगे अभी जब जरूरत पड़ेगा। यहाँ आएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 हो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, माइनस टेन इनवर्स का करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया dx। ठीक है, ठीक, ये 1/2 करो बाहर, ये 1/2 करो बाहर। ये क्या है इम्प्रॉपर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहां पे पूछा था, इंट्रोडक्शन में पूछा था जब पार्शियल पढ़ा रहे थे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होते हैं। इम्प्रॉपर में दिया होता तो उनको हम लोग प्रॉपर में क्या करते हैं चेंज, ये चेंज बहुत आराम से हो जाएगा। -1/2 ये लिखा है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता है यहाँ पे करो +1 -1, ये आएगा dx। एक मेरा वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे अगर हमको याद रह गया, इंटर के लिए बनाया था हमने, मगर उसमें सारे टाइप के इंटीग्रेशन, सारे टाइप के हैं इंटीग्रेशन, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। वन शॉर्ट इंटीग्रेशन बाई ज्ञानेंद्र कुशवाहा ऐसे करके आएगा। ठीक, इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस एक आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एलसीएम कर लिया अलग, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से आएगा तुम्हारे पास 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। यहां पे बचेगा 1 का करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई कराते जा रहा है। ठीक है, -1/2 ये किसका है 10 इनवर्स का, 10 इनवर्स x, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस था तो माइनस से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया c। ठीक, इतना आ गया। अब इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, इसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, इसको कंपेयर करना। अच्छा, 10 इनवर्स के दो टर्म है, एक 1/2 x/2 कहां से लिख दिया ये हमने। अच्छा, ये 1/2 बाहर आएगा, 10 इनवर्स x एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 10x और एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, इन दोनों से हमने क्या किया 10 इनवर्स किया कॉमन, 10 इनवर्स x किया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर से बचेगा, और प्लस इधर से बचेगा 1/2। 1/2 भी कॉमन कर सकते हैं, 1/2 भी कॉमन कर सकते हैं, 1/2 भी कॉमन कर लो तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। जैसा कंपेयर कराना ना वैसा हम देख रहे हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक, बचा क्या यहाँ पे, दूसरा बचा -1/2 एक्स, और प्लस बचा c। इसको कंपेयर कराएंगे इसके साथ, देखो एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, a की वैल्यू हो गई। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, साथ में क्या है bx मतलब x है, ये -1/2 वैल्यू किसकी हो गई b की वैल्यू हो गई। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा -1/2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, और 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये शीट यहीं से कंप्लीट होती है। हम लोग ने खूब सारी प्रैक्टिस करी, इंट्रोडक्शन कवर किया। अब मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।